हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का डबर। और आज है 14 अगस्त 2020। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश ने पाकिस्तान को कर्ज और तेल की आपूर्ति पर रोक लगाई है। यानी कि वो कौन सा देश है जिसने पाकिस्तान को कर्ज देने पर और तेल की आपूर्ति करने पर रोक लगा दी है। ना ही तो वो देश अब पाकिस्तान को कर्ज देगा और ना ही पाकिस्तान को तेल की आपूर्ति करेगा। तो ये रोक लगाई है सऊदी अरब ने। किसने लगाई है? सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कर्ज देने से भी आगे मना कर दिया है। इनकी एक दशक की इनकी लंबी दोस्ती थी, अब वो टूट गई है। और तेल की आपूर्ति करने से भी सऊदी अरब ने इन पर रोक लगा दी, यानी कि वो पाकिस्तान को तेल की आपूर्ति भी नहीं करेगा। अच्छा, बात अगर हम सऊदी अरब के बारे में करें और पाकिस्तान के बारे में करें, जो इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद है पाकिस्तान की राजधानी। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। कौन है? इमरान खान प्रधानमंत्री हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी रह चुके हैं। बात करें पाकिस्तान के अगर राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति कौन है, तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। बात अगर हम सऊदी अरब के बारे में करें तो सऊदी अरब की राजधानी है, कैपिटल है रियाद। और यहाँ के जो सम्राट हैं वो हैं किंग सलमान। कौन है? किंग सलमान सऊदी अरब के सम्राट हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नगर निगम द्वारा शहर निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है शहरी निवासियों को। किसके द्वारा? नगर निगम के द्वारा छत्तीसगढ़। कौन बन गया है? छत्तीसगढ़ बन गया है। अब बात छत्तीसगढ़ की अगर हम करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है जयपुर। क्या है? रायपुर यहाँ की राजधानी है छत्तीसगढ़ की। और छत्तीसगढ़ ये पहला राज्य बन गया है। अच्छा, बात करें अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बारे में तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अनुसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल हैं। कौन है? अनुसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व अंगदान दिवस आपको बता दें प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस। कौन सा दिवस? विश्व अंगदान दिवस। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है। तो स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। किसने किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। यानी कि जो वैक्सीन है इसके प्रयोग के लिए मंजूरी दी है रूस ने। किसने दी है? रूस ने दी है। ये वैक्सीन किसकी है? कोरोना वायरस की वैक्सीन है। किसकी है? कोरोना वायरस की। अच्छा, रूस ने मंजूरी दी है। अगर हम रूस की बात करें तो यहाँ की राजधानी मॉस्को है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं रूस के। और राजधानी रूस की मॉस्को है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं के कल्याण हेतु YSR ये चेयुता योजना, वाई क्या है? YSR चेयुता योजना को शुरू करने की घोषणा किसने की है। तो महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेयुता योजना को शुरू करने की घोषणा की है आंध्र प्रदेश ने। किसने की है? आंध्र प्रदेश ने की है। अब बात आंध्र प्रदेश के बारे में करें तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है। कितनी है? 3 राजधानी है। अभी तक यहाँ की एक राजधानी होती थी अमरावती। कौन सी थी? अमरावती। अब यहाँ के जो राज्यपाल हैं उन्होंने राज्य के अंदर 3 राजधानियाँ होने के लिए मंजूरी दे दी है। और उन्होंने इसके लिए मंजूरी दे दी है कि राज्य के अंदर 3 राजधानी भी हो सकती हैं। अच्छा, अगर इन राजधानियों के बारे में हम चर्चा करें तो 3 राजधानियां हैं, अमरावती है और कुर्नूल है और विशाखापट्टनम है। कौन कौन सी हैं? अमरावती है, कुर्नूल है, विशाखापट्टनम है। ये 3 राजधानियां हैं। जब बात अमरावती करें तो अमरावती जो है, अमरावती के अंदर होगी राज्य की विधानसभा। क्या होगी? विधानसभा अमरावती में होगी। और कुर्नूल की अगर हम बात करें, कुर्नूल के अंदर होगा राज्य का हाईकोर्ट। क्या होगा? हाईकोर्ट कुर्नूल में होगा। और विशाखापट्टनम की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर आप सीधे तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ से सरकार चलाई जाएगी या फिर यहाँ पे से कार्यपालिका का जो काम होगा वो यहाँ से होगा। कार्यपालिका की राजधानी आप इसको मान सकते हैं। तो विशाखापट्टनम में कार्यपालिका, कुर्नूल में एक तरह से जो जुडिशियल जो कैपिटल होती है यानी कि न्यायिक राजधानी जो होती है कुर्नूल, आप कुर्नूल के अंदर हाईकोर्ट हो जाएगा। और अमरावती के अंदर होगी राज्य की विधानसभा, यानी कि यहाँ पर विधायक वगैरह जो होते हैं वो बैठेंगे, विधायक CM जो सदन चलता है। ठीक है, तो 3 राजधानियाँ हैं, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया कहाँ पर क्या काम होगा।
बात अगर यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदाय को सहायता देने की घोषणा की है, किसने की है? जो मानसून चल रहा है, इससे जो बाढ़ आ रही है, बाढ़ से लोग प्रभावित हैं, या फिर किसी प्रकार की जो दुर्घटना घटित हो जा रही है, यानी कि जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, तो सर्वाधिक, इसमें लिखा है सर्वाधिक प्रभावित समुदाय। जो सर्वाधिक प्रभावित समुदाय हैं उनको सहायता देने की घोषणा की है संयुक्त राष्ट्र ने। किसने की है? संयुक्त राष्ट्र ने, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ आप इसको कह सकते हैं, जिसको यूएनओ भी कहा जाता है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूएन भी कुछ लोग इसको कहते हैं, यूएन, या फिर यूएनओ भी आप इसको कह सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। अगर आप यूएनओ के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप इसकी हमारी क्लास है अलग से चैनल पर मौजूद है, आप चैनल पर जाकर करंट अफेयर्स की क्लास करने के बाद में सफलता का अड्डा यूएनओ सर्च करके उस क्लास को एक बार जरूर ले लें। उस क्लास के अंदर सभी कुछ बताया गया है कि यूएनओ की स्थापना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मैं आपको क्लास लेने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका कोई भी एग्जाम हो, रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हो, एसएससी का हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, या फिर किसी भी राज्य का किसी भी तरह का एग्जाम हो, या आपको आपकी कोई उच्च स्तरीय परीक्षा हो और कोई राज्य स्तरीय परीक्षा हो, सभी के अंदर यूएनओ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ा संगठन है और सभी देशों की मदद करता है। कितने देश इसके सदस्य हैं, कौन कौन सी इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं, इसको बनाने की इसको बनाने की जो नौबत आई, जो स्थिति आई, इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, वो सारी बातें उसके अंदर, और वर्तमान में कौन अध्यक्ष है, हमारे देश से कब कौन इसका अध्यक्ष रहा है, वो सब उसके अंदर बताया गया है। खैर, जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, जो मेन 2 क्वेश्चन है, वो सब इसके अंदर उसके, ऐसा नहीं कि यूएनओ से ये मात्र 2 ही क्वेश्चन पूछ जाएंगे, यूएनओ से कुछ भी पूछा जा सकता है, वो सब भी इंपॉर्टेंट है। उस क्लास को भी आप एक बार ज़रूर ले लें। अच्छा, बात हम यहाँ पर यूएनओ की कर रहे हैं, तो यूएनओ की अगर बात करें तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। और यूएनओ के मुख्यालय के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क सिटी में, मैनहट्टन द्वीप है। न्यूयॉर्क सिटी में मैनहट्टन द्वीप पर इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का, यानी कि यूएनओ का मुख्यालय है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क सिटी में, मैनहट्टन द्वीप पर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने 2 अक्टूबर 2020 से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? तो अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है 2 अक्टूबर 2020 से असम ने। किसने की है? असम ने की है। बात असम की करें तो यहाँ की राजधानी दिसपुर है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री हैं। अगर पूछा जाए आपसे परीक्षा के अंदर कि असम के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, तो जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत किसने की है? तो ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है प्रधानमंत्री मोदी ने। किसने की है? प्रधानमंत्री मोदी ने की है। अच्छा, बात अगर हम यहाँ पर आपसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में करें, वैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन आपको, अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, 90% को, लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता है तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वाराणसी से सांसद हैं, यानी कि बनारस से, यूपी से, उत्तर प्रदेश में। और ये इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीके मेनन का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो जीके मेनन का निधन हो गया है। ये एक वरिष्ठ खेल पत्रकार थे, एक अनुभवी खेल पत्रकार थे। कौन थे? अनुभवी खेल पत्रकार थे जीके मेनन। इनका निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 13 अगस्त को पैट्रियट्स डे किसने मनाया? तो पैट्रियट्स डे मनाया है, पैट्रियट्स डे ये मनाया है मणिपुर ने। किसने मनाया है? मणिपुर के द्वारा पैट्रियट्स डे मनाया गया है। अब ये मनाया जाता क्यों है, ये भी एक बात है। अब बात पहले इसके कारण जानने से पहले मणिपुर के बारे में कर लेते हैं। मणिपुर की बात करें तो यहाँ की राजधानी इम्फाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। कौन है? एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और नजमा हेपतुल्ला यहाँ की राज्यपाल हैं। कौन है? नजमा हेपतुल्ला यहाँ की गवर्नर हैं। अब ये मनाया क्यों जाता है? ये मनाया जाता है एंग्लो मणिपुरी युद्ध की याद में। किसकी याद में? एंग्लो मणिपुरी युद्ध की याद में। जिन लोगों ने मणिपुर राज्य की स्वतंत्रता के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं, अपनी आहुति दे दी है, यानी कि उन्होंने अपने जीवन का त्याग कर दिया है, उनकी याद में ये मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य का अनावरण किसने किया है? तो अतुल्य का अनावरण क्या है? एक माइक्रोवेव डिवाइस है, क्या है? माइक्रोवेव डिवाइस है अतुल्य, इसका अनावरण क्या है? नितिन गडकरी ने। किसने क्या है? नितिन गडकरी ने क्या है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और नितिन गडकरी कौन है? केंद्रीय मंत्री। वर्ष 2020 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन क्या है? मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन से कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है? कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है? ये किया गया है 121 पुलिसकर्मियों को। कितने पुलिसकर्मियों को? 121 पुलिसकर्मियों को इसके अंदर सम्मानित किया गया है। ये सभी राज्यों से, अलग अलग राज्यों से आने वाले पुलिसकर्मी हैं। आगे बढ़ते हैं। कर्म साथी प्रकल्प योजना किसने शुरू की? तो कर्म साथी प्रकल्प योजना की शुरुआत की है पश्चिम बंगाल ने। किसने की है? पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा कर्म साथी प्रकल्प योजना की शुरुआत की गई है। बात अगर पश्चिम बंगाल के बारे में करें तो राजधानी यहाँ की कोलकाता है, यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और इस राज्य के अंदर तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। तृणमूल कांग्रेस की जो सुप्रीमो है वो ममता बनर्जी ही है। जगदीप धनखड़ हैं यहाँ के राज्यपाल। कौन है? जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं। कहाँ के? जगदीप धनखड़ राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। कि क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हाथी जो है, इनकी जो प्रजाति है वो दिन प्रतिदिन लुप्त होती जा रही है। हाथियों के प्रति जागरूकता बचाने के लिए, हाथियों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो आपको पता चल गया ये दिवस क्यों मनाया जाता है। हाथियों के सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व हाथी दिवस। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास है वहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट करना ना भूलें और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी वीडियो को ज़रूर कर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एक बार बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। अच्छा, एक और यहाँ पर मैं आप एक और क्लास के बारे में आपसे बता रहा हूँ। कोविड-19 क्वेश्चन की कल हमारी स्पेशल जो कोविड-19 क्वेश्चन की स्पेशल क्लास चल रही है उसका हमारा पार्ट 2 आया था कल। क्या आया था? पार्ट 2। पार्ट 1 इससे पहले आ चुका है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं लिया वो ज़रूर ले लें और जो ले चुके हैं उसका रिवाइज कर लें, उसका रिविज़न करते रहें। कोविड-19 को महामारी कब घोषित किया गया? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 क्या है? लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य। कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य। लॉकडाउन क्या है और अनलॉक क्या है? रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, ये सब क्या है? इनके अंदर किस किस तरह के क्या क्या प्रक्रियाएँ अपनाई गई, ये सब इस क्लास के अंदर कवर किया गया है। और इसके अलावा भी बहुत कुछ, ये तो यहाँ पर सभी कुछ लिखा हुआ नहीं है। इसके अलावा बहुत कुछ महत्वपूर्ण जो है, जो आगामी परीक्षा में आपसे पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, वो सब इस क्लास के अंदर कवर किया गया है। इस क्लास को आप देखना ना भूलें। अभी तक आपने क्लास नहीं ली है तो प्लीज़ इस क्लास को भी ज़रूर ले लें। और प्लीज़ अभी तक वीडियो को आपने शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें। ये आपके सभी एग्जाम के लिए, चाहे कोई यूपीएससी का एग्जाम हो, रेलवे एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी हो, एसएससी हो, दिल्ली पुलिस हो या फिर यूपी पुलिस हो, सीजीएल हो, कोई सा भी आपका एग्जाम हो, किसी भी राज्य का हो, तो सभी के लिए कोविड-19 की क्लास लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।